जी किस किस चीज़ का झाड़ा लगाते हो? जाड़ा जिस भी श्रद्धा से इंसान भभूति को खाता है उसी में ही आराम करता है। यहाँ पे कोई पाखंड आडंबर कुछ नहीं किया जाता, ना किसी को बकाया जाता, कुछ नहीं। जो करना है बाबा गुरु भभूता सिंह ज्योतिराम जी ने ही करना है। जैसे बाबा जी झाड़ा लगाते हो उसका क्या कुछ आप लेते हो? जाड़ा लगाने का कोई पैसा नहीं लिया जाता और भगवान कभी पैसे भी नहीं लेता। भगवान हमेशा आशीर्वाद देता है। और ये भाई कोई अपने आप पैसे मांग ले वो तो देखो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाता। कोई अपनी श्रद्धा से 5-10 रुपये चढ़ा देता है तो उसका भी प्रसाद बंटवाते हैं। 7 तारीख से शुरू होके 18 जून तक संपूर्ण होगी। 41 दिन की पंचदोनों की तपस्या है ये। दिन में कितने घंटे आप तपते हो? 2:15 12 से 2:15। गजब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की प्यार भरी राम राम। दोस्तों आज हम आए हैं समालका के पास एक छोटा सा गांव है डेरा। उसमें एक पता लगा था कि जो बाबा जी है कम उम्र के बाबा जी है, लगभग 26 से 27 साल के हैं और वो तप कर रहे हैं। महाकाल की जो सबसे बड़ी आराधना होती है महाकाल का तप कर रहे हैं। मैं आप देख सको 5 धूने हैं और 108 गोसे का तप होएगा। ये कम से कम तप 41 दिन का यानी कि 100 महीने का तप है। और बाबा जी का समय हो चुका है उठने का। जैसे ही बाबा जी आते हैं बाहर हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जो संगत है जो यहाँ पे आए हैं उनसे भी बात करेंगे और दिखाएंगे आप सबको कितना क्या आराम लगता है। बाबा जी झाड़ा भी लगाते, झाड़ फूक का झाड़ा भी लगाते हैं, हर तरह का झाड़ा लगाते हैं। जो ये संगत है काफ़ी संगत आई हुई है। एक बार मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा बाबा जी को दिखाए। अभी जो दोस्तों आप देख सको बाबा जी अभी उठ गए हैं और आज की जो तपस्या है वो पूरी हो गई है। ये 5 धूनों की तपस्या थी। 108 गोसों पे ये कंप्लीट होएगी और 41 दिन की ये तपस्या है। अभी बाबा जी की वो तपस्या जो आज की है वो पूरी हो चुकी है। 2-4 मिनट के बाद आराम लेने के बाद हम बाबा जी से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या कुछ प्रक्रिया है पूरी और दिखाएंगे आप सबको। ठीक, हम बाबा जी तक बात करने की कोशिश करेंगे। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम भाई। बाबा जी ये प्रक्रिया कब से शुरू हुई आपकी? एक बिल्कुल स्टार्टिंग से बताएं। यो भाई जो इसकी पूजा की जो दरबार लगना इसको हो गए भाई 5-6 साल हो गए करीब। अच्छा 5-6 साल। हाँ 5-6 साल हो गए इसको प्रक्रिया को। झाड़ा लगाते, बबूती देते, भगवान का भजन करते 5-6 साल हो गए। अच्छा, जो ये तप वाली प्रक्रिया ये कब से शुरू करी? भाई ये 5-6 साल से ही चल रही है। 5-6 साल। हाँ जो अभी ये जेठ के महीने में ये कब से? ये दूसरी बार है अब की बार। कौन सी मतलब कौन सी तपस्या हो रही है ये? दूसरी हो रही है तपस्या, दूसरी बार। अच्छा। पंचदोनों की पहले खड़ेसरी हो रही है। अच्छा। ये पंचदोनों की दूसरी है। ये कौन से भगवान की आराधना हो रही है? ये महाकाल की है। अच्छा। हाँ इससे ऊपर भी कोई आराधना होती है? नहीं ये सबसे ऊपर होती है। भाई था जानकार, उसने मेरे को रास्ता दिखाया भाई जीतपुरा धाम का। मेरे परम सतगुरु महाराज श्री सत्यवान स्वराण धर्म सेना प्रदेश महामंत्री जीतपुरा धाम से। तो मैंने वहाँ पे उस पावन ज्योति के दर्शन किए जीतपुरा में और ज्योतिराम जी महाराज के। उन्होंने मेरे को झाड़ा लगाया, बबूती दी और तांती दी। और उस दिन के बाद आज तक ज्योतिराम जी महाराज ने मेरे पर अपनी कृपा बनाई, अपना आशीर्वाद बनाया। आपका गुरुजी कौन है? मेरे गुरुजी परम सतगुरु महाराज सत्यवान स्वराण जीतपुरा धाम। तो आप यहाँ किस किस चीज़ का झाड़ा लगाते हो?
यहाँ पे एक चुटकी भभूति दी जाती है, उसमें गुरु भभूता श्री ज्योतराम जी बड़ी से बड़ी करामात करते हैं। जो जिस श्रद्धा से लेता है मेरा ज्योतराम जी महाराज उसकी वही मनोकामना संपूर्ण करते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। एक भभूति से तंती से भारी विपदा को दूर करते, ओपरी पराई परेशानी को दूर करते और मनोकामना को संपूर्ण करते हैं। बाबा जी किस किस चीज़ का झाड़ा लगाते हो? जाड़ा जिस भी श्रद्धा से इंसान भभूति को खाता है उसी में ही आराम करता है। यहाँ पे कोई पाखंड आडंबर कुछ नहीं किया जाता, ना किसी को बकाया जाता, कुछ नहीं। जो करना है बाबा गुरु भभूता श्री ज्योतराम जी ने ही करना है। जैसे बाबा जी झाड़ा लगाते हो उसका क्या कुछ आप लेते हो? जाड़ा लगाने का कोई पैसा नहीं लिया जाता और भगवान कभी पैसे भी नहीं लेता। भगवान हमेशा आशीर्वाद देता है और ये भाई कोई अपने आप पैसे मांग ले वो तो देखो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाता। कोई अपनी श्रद्धा से 5-10 रुपये चढ़ा देता है तो उसका भी प्रसाद बंटवाते हैं। जो बाबा जी आप ये तप कर रहे हो जेठ के महीने में, तो ये कितने दिन से अभी शुरुआत की आपने इस महीने की? ये 7 तारीख से शुरू होके 18 जून तक संपूर्ण होगी। 41 दिन की पंचदोनों की तपस्या है ये। दिन में कितने घंटे आप तपते हो? 2:15 12 से 2:15। अगर जो संगत है कोई आपको देख रहा है, जो लोग दुनिया देख रहे हैं, हरियाणा के लोग देख रहे हैं, अगर कोई झाड़ा लगवाने यहाँ आता है तो लोकेशन क्या रहेगी? लोकेशन ये है डिस्ट्रिक्ट पानीपत, वही तहसील समरका, गांव देरा, श्री ज्योतराम धाम देरा। झाड़ा ऐसा तो नहीं मतलब किसी किसी चीज़ का लगा जाता हो, जैसे दारू का या किसी और चीज़ का, बच्चा होने का या किसी विवाह शादी का? यहाँ पे गुरु भभूता श्री ज्योतराम जी के नाम का झाड़ा लगाया जाता है। जो श्रद्धा लेके आता है मेरे ज्योतराम जी महाराज उसकी मनोकामना संपूर्ण करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और जो श्रद्धा से ज्योतराम जी के चरणों में अर्जी लगाता है उसकी ज्योतराम जी सुनते हैं, उसकी मनोकामना संपूर्ण करते हैं। ये वो देव हैं कलयुग के ज्योतराम जी महाराज जो दुख में आशीर्वाद देते हैं और भक्तों की मनोकामना को संपूर्ण करते हैं। अच्छा बाबा जी आप इसी गांव के हो या किसी अलग गांव के? मैं इसी गांव का हूँ। अच्छा आपके गांव राम का क्या सपोर्ट है? मेरे गांव राम का पूरा सपोर्ट है, पूरा आशीर्वाद है मेरे बड़े बुजुर्गों का और मेरे गांव का पूरा सपोर्ट है मेरे को। जो बाबा जी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कई सारे जो बाबा जी आए हुए हैं, ये कहाँ से है? ये कोई किसी डेरे से है, कोई पाजू से है, कोई ओसर से है, कोई पंजाब से है, अलग अलग जगह से साधु संत महात्मा आ रहे हैं। वही 2 दिन कोई आ रहा है, 4 दिन कोई आ रहा है, जैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, तपस्या चल रही है। ये आपने बुला रखे या अपने आप अपनी मर्जी से आए? कुछ साधु संतों को जैसे मैंने बोल दिया उन्होंने आगे बोल दिया, जैसे तपस्या चल रही है ऐसे आ रहे हैं। जो आप झाड़ा लगाते हो उससे कोई ऐसा भी आदमी है जो जिसको आराम लगे हो? मेरे भगवान गुरु भभूता श्री ज्योतराम जी महाराज ने 100 को झाड़ा लगा तो 100 के 100 को ही आराम किया। मेरे भगवान के दरवाजे पे जिसने अर्जी लगाई है मेरे ज्योतराम जी महाराज ने उसको आशीर्वाद दिया है और उसको आराम भी किया है। बाबा जी जैसे हम देख रहे हैं अभी रोहतक मोखरा में एक साध्वी थी कुछ ही दिन पहले, अभी भी झाड़ा शायद शुरू है, हम वहाँ भी गए थे। वहाँ पर क्या था, जैसे दारू का झाड़ा लगाते हैं तो कोई बंदा अगर 4 बोतल पीता है तो वो उससे 8 बोतल मंगवाती थी, 4 अपने पास रखती थी और 4 उसको पिला देती थी। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई वो उसका अपना कर्म है, वो दारू चढ़वा रही थी, वो क्या कुछ कर रहे थे। मेरे भगवान ज्योतराम जी महाराज के यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिया जाता भाई, दारू मांस में दिरा कुछ ऐसा नहीं चलता। यहाँ पे भाई 2 बीड़ी 2 पतासे और गोले का टुकड़ा ये भोग है ज्योतराम जी महाराज का, ये चढ़ाया जाता है और उससे फिर अर्जी लगाई जाती है। अच्छा तो जो साध्वी वाला मुद्दा था, काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं भाई ये पाखंड है, इन्होंने दुकान खोल रखी है, एक बिजनेस बना रखा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई 5 उंगली एक जैसी नहीं होती भाई। पाखंड वो करते भाई जो पैसे लेते हैं भाई, अलग अलग तरह की बातें करते हैं भाई। यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। भगवान के पास इंसान तब आता है तब उसके सारी जगह के रास्ते रुक जाते हैं और वो वहाँ पे भी लूट लिया तो उसकी आशा टूट जाएगी, वो भगवान को नहीं मानेगा भाई। कोई पैसे ले रहा है कोई नहीं ले रहा है भाई, सभी एक जैसे नहीं होते। ज्योतराम जी के धाम जितने भी श्री ज्योतराम भगवान के धाम हैं, किसी धाम पे कोई पैसा नहीं लिया जाता, कोई पाखंड नहीं किया जाता, कोई अनर्म नहीं रचा जाता, कोई भी किसी तरीके का पाखंड नहीं होता ज्योतराम जी के सभी धामों पे ऐसे। और सभी धूमधाम से चल रहे ज्योतराम जी के धाम।
अगर कोई जो भक्त है आपकी ये वीडियो देख के झाड़ा लगवाना आए तो उसको अपने साथ क्या क्या लेके आना, जो सामग्री जो आपके चढ़ावे में चढ़ती है? जो भी ज्योतिराम जी के दरबार में आना चाहता है, 2 बीड़ी चाहिएंगे, उसमें 2 पतासे चाहिएंगे और गोले का टुकड़ा चाहिएगा, ये चाहिएगा। और झाड़ा लगाया जाएगा और भभूति दी जाएगी। जो भभूति खाने से उसके शरीर की परेशानी दूर होगी, चाहे वो कोई भी रोग हो। हाँ, कोई भी रोग हो, जैसी श्रद्धा से उस भभूति का सेवन करेगा वैसा ही होगा। कोई भी बीमारी हो, जैसी श्रद्धा से ज्योतिराम जी भगवान के चरणों में अर्जी लगाएगा, मेरे ज्योतिराम जी महाराज उसका ऐसा ही आशीर्वाद देंगे। ये शिव शंकर अवतारी हैं, कलयुग के देवता हैं ज्योतिराम जी महाराज। बाबा जी किस किस दिन झाड़ा लगता है? शनिवार को झाड़ा लगता है। अच्छा। हाँ, शनिवार। और बाकी दिन? बाकी दिन नहीं लगता, शनिवार को। तब ऐसे ही चलता रहता है? हाँ, ऐसे ही चलता है। बाबा जी आजकल तो जैसे इतनी गर्मी है, बंदा 1 मिनट भी वैसे ही गर्मी में नहीं खड़ा हो सकता। आप तो 5 धुनों के अंदर तप रहे हैं, तो इसके पीछे आपके शरीर को कोई परेशानी होती है? कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी पता नहीं चलता। मेरे भगवान ने, ज्योतिराम जी महाराज ने, दोनों हाथों की छांव कर रखी है और एक विभूति से जब बड़े से बड़े चमत्कार कर रहा है तो ये 5 धुनों में तो धूप तो कोई लगती नहीं, ना कोई गर्मी लगती। उस पर विश्वास है, भरोसा है गुरु बभूता श्री ज्योतिराम जी पे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।